अत्यंत ही पीड़ादायक है, कष्टदायक है। इस परिवार का 6 बच्चे, 6 लोग उनके चले गए परिजन। आज उस परिवार का देखनहारा मैंने देखा किस हालात में, ऊपर से आज हमको लग रहा है कि कभी भी ऊपर से वो गिर जाए जिससे कहीं और कोई घायल या कुछ प्रकार की घटना न घट जाए। इसकी ये हालत परिवार की है और सरकार के कोई नुमाइंदे आज तक देखने नहीं आया। 72 घंटे अब कल सुबह तक हो जाएंगे। पुलिस प्रशासन के एसपी ने हमसे परसों कहा टेलीफोन पर कि मैं इसका तुरंत गिरफ्तारी करने जा रहा हूं। अभी पूछा मैंने, बोला हम गिरफ्तार कर लेंगे सर। वो पुरस्कार घोषित कर रहे हैं। ये कैसी सरकार है जिनका पुलिस प्रशासन पूरी तरह से कहा जाए मौन है। और एक तरह से जब पुलिस को पहले से मालूम था, परिवार के लोगों ने मुझे बताया कि कई बार हमने थाने में खबर की, पहले तो थाने के थानेदार को भी निलंबित करना चाहिए जिन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं किया और उस गुंडे और अपराधियों के साथ मिलकर के इस परिवार को समाप्त करने का साजिश षड्यंत्र जो किया है। ऐसे सभी षड्यंत्रकारियों को भी जो लोग भगाने में, इन्होंने बताया कि यहाँ के एक दबंग, यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि, बड़े नेता उनके पिट्ठू बन करके और इनके घर के पास उस गुंडों को भगा रहे थे जो यहाँ के नगर परिषद के अध्यक्ष हैं। दुर्भाग्य है, ऐसे लोग अगर इस प्रकार से राज्य सरकार का एक भी नुमाइंदा नहीं पहुंचा, यहाँ के सांसद और यहाँ के लोग जो इतनी बड़ी घटना घटी उनको होश नहीं। इतने बड़े नेता हैं सत्ता पक्ष के, क्या कर रहे हो? ये संसदीय क्षेत्र में और पूरे बिहार में क्या हो रहा है? ये जंगल राज की पुनरावृत्ति फिर से 90 के दशक में बिहार फिर से उसी जंगल राज की ओर प्रवेश कर रहा है जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार जो पूरी तरह से ये राज्य की सरकार है, इसके खिलाफ बगावत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर संसद तक इस आवाज को उठा करके और इस परिवार को न्याय दिलाने तक हम संघर्ष करते रहेंगे। हम इस परिवार के पीड़ित परिवार के साथ हैं और ये जाति उन्माद फैलाने का एक षड्यंत्र है। ये जाति उन्माद फैलाने का षड्यंत्र है। जानबूझ करके जिस प्रकार से 90 के दशक में हत्याएं होती थी, जाति उन्माद फैलाया जाता था, आज वही स्थिति फिर से, आज 90 के दशक में वही स्थिति हो गई है। जाति उन्माद फैला करके वोट बैंक की तैयारी हो रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है। कोई जाति हो, किसी जाति का अपराधी हो, किसी जाति के लोग मारे गए हैं, ये अपराधियों का जो षड्यंत्र है, अपराधियों को हम पूरी तरह से उसके मनोबल को चकनाचूर करना, ये सरकार का दायित्व होता है। इसलिए जाति कोई भी हो, जिसने भी जघन्य किया है, वो जाति से नहीं, वो अपराधी है। अपराधी किसी जाति का नहीं होता, अपराधी कोई जाति का नहीं। जो मारे गए हैं गरीब, बेचारा तंबाकू बेच करके परिवार चलाता था, ऑटो रिक्शा खींच के परिवार चलाता था। ये हालात आज भूखे मरने की स्थिति परिवार की आ गई। हॉस्पिटल में कोई इलाज, वहां पर दवाई नहीं मिल रहा है, रक्त खून भी अपना दे रहे हैं लोग, खून तक नहीं मिल रहा है। 3-3 लोग परिवार में मौत और जीवन के साथ संघर्ष कर रहा है। कैसी सरकार है? कैसा मुख्यमंत्री? कैसा स्वास्थ्य मंत्रालय और उनके उप मुख्यमंत्री? बिहार में क्या हो रहा है? ये तांडव नृत्य नहीं तो और क्या है? ये 90 के दशक में बिहार को धकेला जा रहा है, फिर से बिहार को उसी उन्माद में धकेला जा रहा है। इसके लिए बिहार की जनता समय पर इनको जवाब ही नहीं, इनको उल्टा के रहेगी। लेकिन अभी मैं मांग करता हूं कि इनको 5 करोड़ रुपए का मुआवजा अविलंब एक मृतक के लिए दें और साथ साथ परिवार के लिए जो पढ़े लिखे बच्ची हैं, उनकी पत्नी है, उनको सरकारी नौकरी मिले और साथ साथ उनके लिए प्रधानमंत्री यहाँ आवास की योजना या जो भी और आवश्यकता अनुसार है, बच्चों को पठन पाठन की व्यवस्था मुफ्त में हो और अस्पताल में मौत और जीवन के साथ संघर्ष कर रहे लोगों का फ्री ट्रीटमेंट होना चाहिए। इस संवेदनहीन सरकार जरा जवाब दो जनता को। कोई जवाब नहीं है इसकी। मुझे लग रहा है ये अत्यंत दुखद वेदना और ये जघन्य अपराध, इसके खिलाफ जनता को एकजुट होकर के और निश्चित रूप से इसके खिलाफ बगावत करने की जरूरत है। धन्यवाद। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com